मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। आज आप लोग का ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में यानी कि 28 राज्य के शासित प्रदेश अगर मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत की सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि रेगुल मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं काली मिट्टी। उसके बाद है रेगुल मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र। उस पर चाय बागानों के लिए कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, तो लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का औसत समुद्र तल, भारत का जो औसत है तो समुद्र तल तो कहाँ से नापा जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि कहीं रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि समुद्र तल से 70 मीटर ऊंचा, कहीं 60 मीटर ऊंचा। तो पूरे भारत में एक ही जगह से समुद्र तल से ली जाती है, वह है चेन्नई। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। समुद्र तट जैसे इंडिया के मैप है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बनाई हुई है इंडिया की मैप, तो यहाँ पे बोल रहा है कि समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो समुद्र तट जहाँ पे वैसे राज्य 9 गो राज्य है और चार केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र तट की सीमा मिलती है, तो उसका लंबाई पूछ रहा है। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उनकी इस प्रकार से अगर 9 राज्य इससे दूरी पूछ रहा है कितना समुद्र तट से, तो इसका है 7516.6। 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। ऐसा राज्य है जिनकी समुद्र तट से सबसे ज्यादा सीमा मिलती है और इनकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। 1214 यानी कि 1214.7 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है। भारत के कितने राज्य है जो समुद्री तट रेखा से संलग्न है, तो 9 को। भारत के 9 राज्य है जो समुद्र तट की सीमा से संलग्न है। तो पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से 9 गो राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो 4 होगा, जैसे लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, फिर क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इस प्रकार से 4 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 9 गो राज्य है जो समुद्र तट से लगा हुआ है। अगला है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहा जाता है, इसको होता है कोरोमंडल तट। जो यहाँ पे है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो सीमा जो समुद्री तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। उसके
बाद है राष्ट्रीय लिपि क्या है, ठीक है। एक हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो राष्ट्रीय लिपि हमारी देवनागरी है। उसके बाद है केरल और कर्नाटक का जो समुद्र तट है तो किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम देखें कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो समुद्र तट होते हैं उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। उसी प्रकार जो गोवा से स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखे हैं केरल कर्नाटक, ठीक है। लेकिन गोवा से जो दक्षिण साइड होती है ये कहाँ से चले जाते हैं, कन्याकुमारी तक, उस तट को बोलते हैं मालाबार तट। अगला है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको बोलते हैं मोर। उसके बाद है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। जो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसको बोलते हैं बरगद। उसके बाद है राजकीय भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कहीं राष्ट्रीय नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन लोग आम चाल के भाषा में बोलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हिंदी। तो भारत का आज तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सका है। इसका आगे बताएंगे कि क्या है उसका उद्देश्य था नहीं बनने का। तो आगे हम ये देखेंगे कि जो राजकीय भाषा है न कि राष्ट्रीय, ठीक है। राजकीय और राष्ट्रीय में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे राजकीय भाषा हमारा है न कि राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय भाषा हमारा हो जाएगा हिंदी। अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। ऑफिशियली भाषा है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत का ऑफिशियली भाषा है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा एक भी नहीं है। लेकिन भारत का अगर राजकीय भाषा बोलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला है राष्ट्रीय वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो मुंड उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन है। आप लोग एक बार 2 बार इसको देखेंगे, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।